Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we shall study about the chapter 2 of linguistics, which is related to phonetics. So let's get started without wasting any time. The definition of phonetics is पहले थोड़ी सी definition को हम study कर चुके हैं और आज हम इसका तफसीली जायज़ा लेंगे कि phonetics असल में क्या है और इसको study करना क्यों ज़रूरी है. Let's get started. Definition. Phonetics is the study of physical sounds of human speech. Human speech की physical sounds को जो study करना है वो phonetics कहलाता है. It focuses on how speech sounds are produced, transmitted and perceived. ये स्टडी करता है कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, ट्रांसमिट होता है एक से दूसरी जगह पे और परसीव किया जाता है. इट इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद आर्टिकुलेटरी, अकाउस्टिक एंड ऑडिटरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पीच. अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि आर्टिकुलेटरी, अकाउस्टिक एंड ऑडिटरी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. तो आर्टिकुलेटरी में सवाल ये पैदा होता है कि आर्टिकुलेटरी क्या है. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पीच साउंड्स यूजिंग द आर्टिकुलेटर्स लाइक टंग, लिप्स एंड टीथ. आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं? टंग होती है हमारी, लिप्स होते हैं और टीथ होते हैं जिनकी मदद से हम बोलते हैं. तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पीच. के आर्टिकुलेटरी क्या है? एक प्रोसेस है जो स्पीच को प्रोड्यूस करता है साउंड्स यूजिंग द आर्टिकुलेटर्स, आर्टिकुलेटर्स को यूज़ करते हुए, जैसा कि हमारी टंग है, लिप्स हैं एंड टीथ हैं. तो यहाँ पर आपका एमसीक्यू बन सकता है कि व्हाट इज़ फोनेटिक्स. फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच. और उसके बाद पूछा जा सकता है कि आर्टिकुलेटरी क्या है. आर्टिकुलेटरी के बारे में भी आपको बता दिया है कि ये स्पीच प्रोसेस है प्रोड्यूसिंग स्पीच का और साउंड्स का. और आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं? टंग्स, लिप्स एंड टीथ. अकाउस्टिक, इट रेफर्स टू द थिंग्स दैट हैव टू डू विद साउंड. कि ये थिंग्स होती हैं जो साउंड से रिलेटेड होती हैं, सच एज द स्टडी ऑफ साउंड वेव्स को स्टडी करता है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ साउंड प्रूफ रूम्स और द इंस्ट्रूमेंट्स यूजिंग टू प्रोड्यूस एंड सिंप्लीफाई साउंड्स. तो ये अकाउस्टिक किससे रिलेटेड होता है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ साउंड से रिलेटेड होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ साउंड प्रूफ रूम्स से होता है. और वो इंस्ट्रूमेंट्स शामिल होते हैं अकाउस्टिक में जो हम स्पीच को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं. इन सिंपलर टर्म्स, अकाउस्टिक मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू हाउ वी हियर एंड परसीव साउंड. सिंपली हम कह सकते हैं कि अकाउस्टिक का मतलब है कि एनीथिंग रिलेटेड टू हाउ वी हियर एंड परसीव साउंड, के कोई भी चीज़ जिससे हम साउंड सुनते या परसीव करते हैं उसको अकाउस्टिक कहेंगे. एंड ऑडिटरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पीच. ऑडिटरी का आप सबको पता है कि सुनने से रिलेटेड है, तो सुनने की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उससे रिलेटेड होता है. अब हम देखते हैं एक दफ़ा फिर से डेफिनेशन ऑफ फोनेटिक्स को. फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच. के ह्यूमन स्पीच के फिज़िकल साउंड्स की स्टडी को क्या कहलाता है? फोनेटिक्स. इट फोकसेस ऑन स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, ट्रांसमिटेड एंड परसीव्ड. के कैसे प्रोड्यूस किया गया है साउंड को, कैसे ट्रांसमिट और कैसे परसीव किया गया है. इट इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट डील्स विद आर्टिकुलेटरी, अकाउस्टिक एंड ऑडिटरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पीच. के इसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं. आर्टिकुलेटरी भी यानी टंग, लिप्स, टीथ का क्या किरदार है हमारे बोलने में और स्पीच साउंड्स में. सिमिलरली अकाउस्टिक यानी जो साउंड हमारे मुंह से प्रोड्यूस हो रही होती है उनको प्रोड्यूस करने में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनसे रिलेटेड होता है. और ऑडिटरी यानी हमारे सुनने से रिलेटेड होता है. तो फोनेटिक्स इस सारे चीज़ को स्टडी करती है. मेन ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स क्या हैं? आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी अबाउट आर्टिकुलेटरी phonetics. Focus on how speech sounds are produced by the vocal organs. के vocal organs से speech कैसे pronounce होती है इसको क्या कहेंगे हम? articulatory phonetics. इसके key elements में शामिल हैं जी place of articulation, bilabial, alveolar. के place of articulation क्या है? bilabial है या alveolar है. manner of articulation plosive है या fricative है.
वॉइसिंग क्या है जी, वॉइस्ड है या वॉइसलेस साउंड्स यूज़ किए गए हैं, इन सारी चीज़ों को स्टडी करता है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। एग्जाम्पल्स में शामिल हैं जी, हाउ द साउंड पी इज़ प्रोड्यूस्ड विद बोथ लिप्स, के लिप्स के साथ साउंड पी को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड द आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। अकाउस्टिक फोनेटिक्स focuses on the physical properties of speech sounds as sound waves, के sound waves को यूज़ करते हुए physical properties को study करना acoustic phonetics कहलाता है। इसके की एलिमेंट्स में शामिल हैं फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ड्यूरेशन, स्पेक्ट्रोग्राम, एनालिसिस। इसके की एलिमेंट्स में क्या शामिल है कि वर्ड की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, स्पेक्ट्रोग्राम एनालिसिस उसका क्या होगा। इन सारी चीज़ों को स्टडी करना अकाउस्टिक फोनेटिक्स का काम है। एग्जाम्पल में शामिल हैं जी, मेजरिंग द पिच एंड इंटेंसिटी ऑफ वाउल साउंड्स, वाउल साउंड्स की पिच एंड इंटेंसिटी को स्टडी करना अकाउस्टिक फोनेटिक्स में किया जाता है। ऑडिटरी फोनेटिक्स में जी शामिल है हाउ स्पीच साउंड्स आर परसीव्ड बाय ईयर एंड ब्रेन, के हमारे दिमाग ने और हमारे कान ने कैसे कोई भी लफ्ज़ को परसीव किया है, इसी से हम रिएक्शन को शो कर सकते हैं। की एलिमेंट्स में शामिल हैं हियरिंग सेंसिटिविटी, परसेप्शन ऑफ पिच, लाउडनेस एंड टिम्बर, स्पीच साउंड्स डिस्क्रिमिनेशन, इसमें स्पीच साउंड डिस्क्रिमिनेशन भी शामिल होगी। एग्जाम्पल, हाउ लिसनर्स डिस्टिंग्विश बिटवीन बी एंड पी, के लिसनर्स बी और पी के दरमियान कैसे डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। टूल्स इन फोनेटिक्स, IPA, IPA stands for International Phonetic Alphabet, IPA stands for International Phonetic Alphabet। इसका भी MCQ आ सकता है हमारे पेपर में कि IPA किसकी एब्रीविएशन है, तो आपने इसको याद रखना है कि इट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। अ सिस्टम ऑफ सिंबल रिप्रेजेंटिंग ऑल नोन साउंड्स, के तमाम जो जाने हुए साउंड्स होते हैं उनके सिंबल्स को स्टडी करना IPA कहलाता है। स्पेक्ट्रोग्राम, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, स्पेक्ट्रोग्राम क्या है जी, उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इस सारी चीज़ को स्पेक्ट्रोग्राम में स्टडी किया जाता है। आर्टिकुलेटरी मॉडल्स, डायग्राम ऑफ द वोकल ट्रैक्ट शोइंग साउंड प्रोडक्शन, के साउंड की प्रोडक्शन को इसमें डिस्कस किया जाता है आर्टिकुलेटरी मॉडल्स में। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, हाउ स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस, के कैसे साउंड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स स्टडी हाउ द स्पीच ऑर्गन्स, आर्टिकुलेटर्स जैसे कि टंग, लिप्स एंड हमारा जो फेस शामिल होता है उसमें आर्टिकुलेटर्स कहेंगे उनको, मूव एंड इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस डिफरेंट स्पीच साउंड्स, के डिफरेंट स्पीच साउंड्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। मेन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड इन स्पीच प्रोडक्शन। द वोकल ट्रैक्ट, सबसे पहले हमारा वोकल ट्रैक्ट उसमें शामिल होता है, उसमें जी लंग्स हैं, प्रोवाइड द एयर स्ट्रीम दैट पावर स्पीच, हमें एयर प्रोवाइड करते हैं लंग्स जो कि हमारे लफ्ज़ों को बनावट का रूप देते हैं। ट्रैकिया, द विंड पाइप कैरिंग एयर फ्रॉम द लंग्स, यहाँ से जो हवा है हमारे ट्रैकिया में आती है और ये हमारे विंड पाइप को सेंड करता है और इससे हमारे जो वर्ड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। लैरिंक्स कंटेन्स द वोकल कॉर्ड्स और वोकल फोल्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉइसिंग, जो हमारे लफ्ज़ हैं रिस्पॉन्सिबल किसके होते हैं, लैरिंक्स के, जो हम वोकल कॉर्ड्स और वोकल फोल्ड्स यूज़ करते हैं उनमें इसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। फॉर्निक्स, ओरल कैविटी, नेज़ल कैविटी, चैम्बर्स वेयर साउंड्स आर शेप्ड, कि ये चैम्बर्स हैं जहाँ पर साउंड्स शेप किए जाते हैं। आर्टिकुलेटर्स, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, आर्टिकुलेटर्स इन फंक्शन इन स्पीच,
लिप्स क्रिएट्स साउंड्स दैट पी बी एम, ऐसे साउंड जिनमें लिप्स का बहुत ज़्यादा अहम रोल है वो आर्टिकुलेटर्स पे शामिल होंगे. आर्टिकुलेटर्स फंक्शन इन स्पीच बाय लेबियल टीथ वर्क विद टंग और फॉर साउंड्स लाइक एफ वी लैब्योडेंटल्स के हमारे लिप्स और दांतों से मिलकर जो अल्फाज बनते हैं उनको लैब्योडेंटल्स कहेंगे. एल्वोलर हार्ड रिज बिहाइंड अपर टीथ यूज्ड इन टी डी एंड एस. टी डी एंड एस की फॉर्मेशन के लिए एल्वोलर रिज यूज़ की जाती है. हार्ड प्लेट रूफ ऑफ द माउथ यूज्ड फॉर sound as in ship. Soft plate moves to block or open nasal passage. For example, खे, जी. आपको समझ आ रही होगी यकीनन. Similarly, tongue, most versatile articulators, different parts used for many sounds. के टंग का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है आर्टिकुलेटर्स में. यही इनफैक्ट हमारे वर्ड्स को बनाती है और इसी की वजह से हमारे दांत और हमारे लिप्स इस काबिल होते हैं कि हम कोई भी लफ्ज़ अदा कर सकते हैं. ग्लॉटिस ओपनिंग बिटवीन वोकल कॉर्ड्स यूज्ड फॉर साउंड्स लाइक एच. इसको प्रोनाउंस करने में ग्लॉटिस का बहुत अहम किरदार है. टाइप्स ऑफ आर्टिकुलेशन. प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन वेयर द एयर फ्लो इज़ कंस्ट्रिक्टेड. बाइलिबियल बोथ लिप्स पी बी एम, ये बाइलिबियल साउंड होंगे. लैब्योडेंटल लिप प्लस टीथ एफ वी. डेंटल टंग प्लस टीथ ओ ओ. एल्वोलर टंग प्लस एल्वोलर रिज टी डी एस जी. पैलेटल टंग प्लस हार्ड प्लेट के साउंड्स जो हैं इनमें शामिल होंगे. वेलर टंग प्लस सॉफ्ट प्लेस के जी. ग्लोटल वोकल फोल्ड्स एच. ये सब इसमें शामिल होंगे. इनको आप लोगों ने याद रखना है कि डेंटल कौन से जो होते हैं साउंड्स होते हैं उनमें कौन से आर्टिकुलेटर्स शामिल होते हैं. एल्वोलर में कौन से आर्टिकुलेटर्स शामिल होते हैं. पैलेटल में कौन से आर्टिकुलेटर्स शामिल होते हैं. तो ये सब आप लोगों ने याद रखना है जी. तो हम स्टडी कर रहे थे पैलेटल टंग प्लस हार्ड पैलेटल एस ट्री. वेलर टंग प्लस सॉफ्ट प्लेट के जी. ग्लोटल वोकल फोल्ड्स एच इनमें शामिल होंगे और इनको आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेना है कि कौन से आर्टिकुलेटर्स कौन से एरिया में आते हैं और उनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है. मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. हाउ द एयर फ्लो इज़ मैनिपुलेटेड. प्लोसिव स्टॉप. कंप्लीट ब्लॉकेज फॉलोड बाय रिलीज पी ठी ख. तो ये प्लोसिव स्टॉप होगा. फ्रिकेटिव नैरो कंस्ट्रिक्शन causes friction एफ एस एस. नेज़ल में शामिल होंगे एयर फ्लो थ्रू द नोज़ एम एंड एन. एन से नेज़ल साउंड बनती है, एम की भी नेज़ल साउंड है. अप्रॉक्सीमेट आर्टिकुलेटर्स कम क्लोज बट नॉट इनफ टू क्रिएट फ्रिक्शन. आई आर डब्ल्यू. एफ्रिकेट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉप एंड फ्रिकेटिव. टी एस डी ट्री, ये एफ्रिकेट कहलाएंगे. वॉइसिंग वेदर द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट. वॉइस्ड वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट. फॉर एग्जांपल बी डी जी, ये क्या हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, वॉइस्ड हैं ये. वॉइसलेस कौन से होंगे, वो वोकल कॉर्ड्स डू नॉट वाइब्रेट. फॉर एग्जांपल पी टी एस. तो ये सारे वॉइसलेस हैं, इनमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं है. Acoustic phonetics is the branch of phonetics that deals with the physical properties of speech sounds. के physical properties से deal करती है ये acoustic phonetics. It focuses on how speech sounds are transmitted through the air as sound waves and the characteristics that define those waves.
उन वेव्स को डिफ़ाइन करती है जो हमारी आवाज़ें सुनते हुए निकलती हैं, और उनमें जो वाइब्रेशन होती हैं, उनमें जो साउंड वेव्स होती हैं, उन सारी चीज़ों को स्टडी करती है अकाउस्टिक फोनेटिक्स। हियर are some key concepts in acoustic phonetics. Sound waves. Speech sounds are produced by vibrations in their air. Speech sounds are produced by vibration in their air. के हमारी जो स्पीच साउंड्स हैं उनमें वाइब्रेशंस होती हैं, उनकी जो एयर होती है उसमें वाइब्रेशंस होती हैं। व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं, आर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, क्रिएटिंग साउंड वेव्स दैट ट्रैवल थ्रू द एयर, और ये एयर से ट्रैवल करते हुए क्रिएट करते हैं साउंड वेव्स। दीज वेव्स कैन बी characterized by their amplitude, frequency and duration. Hopefully you are understanding sound waves. The next one is amplitude. This refers to the loudness or intensity of the sound. Larger amplitudes correspond to louder sounds and the smaller amplitudes correspond to the quieter sounds. Hopefully you are understanding about the एम्पलीट्यूड के ये रेफ़र करते हैं लाउडनेस और एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड के, कैसे लाउड है साउंड, कैसे लो है साउंड। लार्जर एम्पलीट्यूड होगा तो लाउडर साउंड होगी, और स्मॉलर एम्पलीट्यूड होगा तो क्वाइटर साउंड होगी। द नेक्स्ट वन इज़ फ्रीक्वेंसी. दिस रेफर्स टू द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स पर सेकेंड measured in hertz. Frequency is related to the pitch of sound. Frequency pitch of sound का नाम है. High frequency sounds are perceived as high pitched and low frequency sounds are perceived as low pitched. Definitely you are gonna understand this. Duration. The length of time a sound lasts. Short sounds are brief while long sounds last for the greater period. कि लॉन्ग जो साउंड होते हैं वो ग्रेटर पीरियड तक रहते हैं, और जो स्मॉल साउंड्स होते हैं छोटे टाइम पीरियड के लिए जो साउंड्स होते हैं वो शॉर्ट साउंड्स कहलाएंगे. फॉर्मेट्स. These are the resonant frequencies of vocal tract that amplify certain frequencies of the speech sound. के frequencies को डिस्कस करता है ये साउंड्स में. The format help to distinguish different vowels. Different vowels को distinguish करने का काम करते हैं formats are typically denoted as F1, F2 and F3, where F1 is related to vowel height, high और low. के vowel की height क्या है, F2 to vowel frontness and backness, and F3 contributes to vowel quality. F2 stands for frontness and backness and F3 contributes to the vowel quality. इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रखना है कि F1, F2 और F3 किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं. The next one is wave form. A visual representation of sound wave. के wave form क्या है, visual representation है sound wave की. A wave form shows how the air pressure fluctuates over time and can be used to analyze the duration, intensity and frequency of the sound. किसी भी sound की duration का पता चलता है, intensity और frequency का पता चलता है, इसमें analysis होता है wave form में. The next one is the spectrogram, a visual representation that shows how the frequency content of a sound changes over time. के कैसे frequency content change होता है वक्त के साथ साथ. It uses time on the horizontal axis, frequency on the vertical axis. यूँ इस तरह से axis बनाए जाते हैं. हॉरिजेंटल एक्सिस में फ्रीक्वेंसी को शो किया जाता है और वर्टिकल एक्सिस में इंटेंसिटी को शो किया जाता है. ऑफ साउंड एट ईच फ्रीक्वेंसी इज़ डिपिक्टेड बाय कलर और शेडिंग. कि हर फ्रीक्वेंसी को कलर और शेडिंग के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है. द नेक्स्ट वन इज़ पिच एंड टिम्बर. पिच, द परसीव्ड हाईनेस और लोनेस ऑफ साउंड which is largely determined by the frequency of sound wave. के sound wave पिच इज़ पिच यानी उसकी हाईनेस, उसकी लाउडनेस, उसकी जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी है उसमें हाईनेस की और कितनी वो लो है साउंड, इस चीज़ को
डिस्कस करना पिच कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज़ द टिम्बर, द क्वालिटी और कलर ऑफ अ साउंड दैट मेक्स इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर साउंड्स के कलर ऑफ साउंड आप लोग डिक्शनरी में देख सकते हैं कि डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने इस बारे में टेंशन नहीं लेनी कि कलर से क्या मुराद है। साउंड में जब हम बोल रहे होते हैं तो उनका तो कोई कलर नहीं होता। तो आप लोग डिक्शनरी में देखिएगा कि डिफरेंट जो साउंड्स हैं उनकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती है डिफरेंट कलर्स से। तो आप लोग देखेंगे द क्वालिटी और कलर ऑफ अ साउंड दैट मेक्स इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर साउंड्स इवन इफ़ दे हैव द सेम पिच एंड लाउडनेस के सेम पिच और लाउडनेस होगी, इसके बावजूद उनके कलर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। टिम्बर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोनिक कंटेंट ऑफ द साउंड एंड द रेसोनेंस ऑफ द वोकल ट्रैक्ट। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 का रिमेनिंग जो पार्ट है वो स्टडी करेंगे और उसके साथ कुछ MCQs भी डिस्कस भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। सो टुडे आई एम सेइंग अल्लाह हाफिज़ and the next part will be represent after one day. Allah Hafiz.